नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको किडनी स्टोन के बारे में बताऊंगी, जिसे हिंदी में गुर्दे में पथरी भी कहा जाता है और रीनल स्टोन भी कहा जाता है या फिर रीनल कैलकुलस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किडनी स्टोन बनने के कारण कौन कौन से हैं, किडनी में स्टोन कैसे बन जाता है और इसमें आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा रहने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि किडनी में स्टोन कैसे बन जाता है और उसके कारण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती हैं जो फिल्टर का काम करती है, यानी कि जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है, अनावश्यक चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में से बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी किडनी काम करती है। किडनी में स्टोन कैसे बनता है, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो यूरिन ट्रैक्ट है वो कैसा दिखता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती है, दोनों कमर की दोनों नीचे साइड होती है। आप चित्र में देख सकते हैं, उस हिसाब से किडनी हमारे शरीर में लोकेटेड है। उन दो किडनियों में से यूरेटर पास हो रहे हैं। दोनों यूरेटर जाकर एक ब्लैडर में मिल रहे हैं, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे आपका यूरिन इकट्ठा होता है। जब आपका जो यूरिन है वो पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तब क्या होता है, आपका जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर पास हो जाता है। तो इस तरह से हमारी किडनियाँ काम करती है। तो जो स्टोन है वो कहीं भी हो सकता है, आपकी किडनी में भी हो सकता है, आपकी जो यूरेटर है उसमें भी हो सकता है और यूरेथ्रा में भी हो सकता है। तो ये जो स्टोन है वो कहीं भी हो सकता है। दूसरा देखें तो स्टोन है आपका वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। या फिर आपका स्टोन है वो यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है, या फिर कैल्शियम ऑक्सैलेट हो सकता है, या फिर कैल्शियम फॉस्फेटेज से बना हुआ हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ों से स्टोन बन सकता है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि किडनी में स्टोन किस तरह से बनता है। तो जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमारे शरीर में ही इकट्ठा होते रहते हैं। तो वो जो है वो किडनी में इकट्ठा होते होते स्टोन के रूप में बाहर आ जाते हैं। आपको मैं ये एग्जाम्पल के रूप में समझाती हूँ। तो जो हमारे घर में जो नल है वो एक पाइप से जुड़ा हुआ है जहाँ से पानी आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि कई बार नल में से जिप्सम बाहर निकलता है, वाइट कलर का होता है, वो जिप्सम बाहर निकलता है पानी के साथ। तो ये जो जिप्सम है वो एक टाइप का कचरा है, ऐसा समझिए। तो ये जो जिप्सम है वो कहाँ से आता है, ऊपर से आता है। तो अगर आपका पानी का फोर्स, ऊपर के पानी का फोर्स ज़्यादा नहीं है तो वो क्या होगा, वो जो जिप्सम है वो नल के थ्रू बाहर नहीं आएगा, पाइप में ही जमा रहेगा। तो पाइप में जमते 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 क्या हो जाएगा, पानी जो है हमारा बाथरूम में पानी आ रहा है वो कम हो जाएगा, या फिर वो पाइप को ब्लॉक कर देगा और जो पानी है वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ही हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि हम पानी कम पीते हैं, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और वो जमा होते होते क्या हो जाता है, गुर्दे में पथरी बना देते हैं, यानी कि किडनी स्टोन बना देते हैं। तो इस तरह से हमारी किडनी में स्टोन बनता है। तो किडनी में स्टोन बनने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपके शरीर में पानी की कमी, या फिर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि यूटीआई। दोस्तों, अगर आपको यूटीआई है तो आप उसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, तो आप उसमें उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी पा सकते हैं। तो वो वीडियो मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम
ये देख लेते हैं कि किडनी स्टोन में सिम्टम्स कौन से दिखाई देते हैं आपको, यानी कि लक्षण कौन से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा, आपको दोनों किडनी जहाँ लोकेटेड है यानी कि कमर के निचले हिस्से में, आप चित्र में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और वो जो दर्द है वो आगे भी आ सकता है, यानी कि पेट में भी आपको दर्द हो सकता है। दूसरा देखें तो आपको यूरिन में जलन होगी, यानी कि पेशाब में जलन होगी, या फिर आपकी जो यूरिन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आपको बार बार यूरिन जाने का मन करेगा। दूसरा देखें तो आपको बुखार आएगा, ठंड लग के बुखार आएगा, तो ये बहुत ही कॉमन है, ठंड लग के बुखार आता है किडनी स्टोन में। नेक्स्ट देखें तो आपको कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, यानी कि हीमेचूरिया हो सकता है, या फिर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, और आपको कभी कभी उल्टी जैसा भी महसूस हो सकता है। तो ये सभी लक्षण आपको किडनी स्टोन में देखने को मिलते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें किडनी में स्टोन है ये हम कैसे पहचानेंगे, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है एक्सरे KUB। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी किडनी में स्टोन है या नहीं। दूसरा, आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं। सोनोग्राफी में आपको साइज भी पता चल जाएगी स्टोन की, कि आपको कितना बड़ा स्टोन है वो भी आप पता कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन कॉमनली यूज़ की जाती है किडनी स्टोन के लिए। तो दोस्तों, जो होम्योपैथी में किडनी स्टोन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी इफ़ेक्ट करती है, जिन्हें बार बार ऑपरेशन के बाद भी बार बार पथरी बन जाती हो, यानी कि किडनी में स्टोन बन जाता हो, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिनको बार बार रिकरेंसी हो या फिर जिनको ऐसे भी किडनी स्टोन हुआ हो, उनके लिए भी और बहुत ही फ़ायदेमंद है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो सबसे पहली मेडिसिन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं बर्बेरिस वल्गारिस मदर टिंचर। तो दोस्तों, ये जो मदर टिंचर है वो किसी भी स्टोन में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको आपको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर दिन में 3 बार लेना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। दूसरी मेडिसिन देखें तो लाइकोपोडियम 200। तो जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है वो जिनको राइट साइडेड में किडनी में पथरी हो, यानी कि राइट साइड किडनी में स्टोन हुआ हो, तो उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसको आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं आप, 2-2 बूंद। और तीसरी मेडिसिन है कैंथारिस। कैंथारिस जिनको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और जिनको यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन होती हो, उनके लिए कैंथारिस बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको किडनी स्टोन न हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी कि प्रिवेंट कैसे करें उसको। तो सबसे पहली बात, पानी बहुत सारा पिए। ये तो सभी जानते हैं, पानी बहुत सारा पिए ताकि यूरिन में आपकी जो पथरी है वो पास हो सके। दूसरा, प्रोटीन वाली चीज़ें कम खाएं। तीसरा, कैल्शियम वाली चीज़ें भी कम खाएं। नेक्स्ट देखें तो जिनको बार बार यूरिक एसिड का स्टोन बन जाता हो, कई बार ऐसा देखा गया है कि नॉन वेजिटेरियन जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको यूरिक एसिड का स्टोन कॉमनली बनता है। तो अगर आप चिकन और एग्स का सेवन कर रहे हैं तो आप वो ना करें। अगर आपको यूरिक एसिड का स्टोन ज़्यादा बन रहा हो तो उसका सेवन ना करें। नेक्स्ट देखें तो जिनको कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन ज़्यादा बन रहा हो तो उनको नमक का सेवन कम करना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से आप किडनी स्टोन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए। धन्यवाद।